बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जी संडे का दिन और आज हम नाश्ते में खाएंगे आलू के पराठे। बस अब यहाँ पर आलू के पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और मेरे साथ जो बाजी होती हैं वो इनको रेडी कर रही हैं। आलू का जो मैंने मटेरियल रेडी किया था उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला था क्योंकि मुझे प्याज का बहुत मज़ा आता है आलू वाले पराठों में, तो ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा। और बस इसमें आलू फिल करने के बाद जो है ना वो आपने मोज़रेला चीज़ डाल दें, चेडर चीज़ डाल दें, और इवन अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास श्रेडेड चेडर चीज़ थी, ये थोड़ी सी फ्रोज़न फॉर्म में थी। तो बस जैसे ही पराठा जो है वो तवे पर डलेगा तो ये जो थोड़े से पीसेस हैं उसके भी सॉलिड से ये सारे खुद ही मेल्ट हो जाएंगे। तो इसकी बस आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो आलू की लेयर लगा के आपने फिर चीज़ की लेयर लगा देनी है और उसके बाद आपने आलू का पराठा बना लेना है और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो आलू के पराठे जो हैं वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, साथ में चाय बन रही है। और आज संडे का दिन है तो ज़रा बिज़ी डे है क्योंकि आज का मेन्यू भी कुछ ऐसा है, जैसे ब्रेकफास्ट में आलू वाले पराठे थे, उसी तरह आज हमने अभी ग्रोसरी करने के लिए भी जाना है। फिर मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि उन्हें कीमे की टिक्कियाँ खानी है, तो हम ग्रोसरी करने जाएंगे, फिर कीमे की टिक्कियाँ भी आकर खाएंगे। और फिर इस तरह आपको पता है संडे वाला दिन ज़रा बिज़ी ही होता है। तो बच्चे भी उठ चुके थे और बच्चे आलू वाले पराठे कोई ख़ास पसंद नहीं करते हैं, तो उनको मैंने दही के साथ सिंपल पराठे दिए थे। लेकिन जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो खा लेता है, तो उसने भी साथ में आलू वाला पराठा ही खाया था। और बस अब ये रेडी हो रहे हैं, तो चले जी इनको रेडी करते हैं और फिर इनको खाते हैं। पराठों को ज़रा प्रेजेंटेबल पेश करने के लिए ना मैंने इस तरह थोड़े ट्रायंगल पीसेस में काट लिया था। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी काट लें और इसको सर्व करें। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़। अच्छा, मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इससे कोई ना कोई चीज़ मैंने ढूंढी होती है और ख़ासकर हॉलीडे वाला जो दिन होता है ना, उस दिन मैंने ज़रूर ही ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनाकर जो है ना वो चाय के साथ अपने हस्बैंड को खिलानी होती है। तो चॉकलेट चिप कुकीज़ यहाँ पर तो है मैं रेडीमेड बना रही थी, जो हमें बेटी क्रॉकर का पैकेट मिल जाता है, हर जनरल स्टोर से मिल जाता है, तो मैं इस बार वो लेकर आई थी। और उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी क्योंकि चॉकलेट चिप कुकी का जो है ना मटेरियल मिक्स करना वो भी बहुत इजी है और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपीज़ भी हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ की भी हैं और डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ की भी हैं। और मैंने जस्ट ना ट्राई करना था, चेक करना था कि इसके फ्लेवर में और जो हम होममेड बनाते हैं उसमें कितना फ़र्क है। लेकिन यकीन करें, जो होममेड कुकीज़ मैंने बनाई हैं खुद चॉकलेट से और चॉकलेट चिप्स वगैरह ऐड करके वो ज़्यादा टेस्टी थी और ये मुझे उतनी मज़ेदार नहीं लगी और मेरे हस्बैंड को भी इनमें वो टेस्ट नहीं आया जो होममेड कुकीज़ में बात होती है। और उसकी वजह ये होती है कि उसमें हम ज़्यादा वो डालते हैं, मतलब अपने चॉकलेट। ये देखें, ये वाला बेटी क्रॉकर का ये पैकेट था, ये मैंने लिया था, है ये भी बहुत इजी मेथड, और जो होममेड है वो भी बहुत इजी मेथड है। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी ज़रूर ट्राई करना, जो मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये भी बस ठीक ही बन गई थी, अच्छी बनी थी, लेकिन इनको मैं एवरेज ही बोलूँगी। खैर, अब ये मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है, इसकी मिक्सिंग पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपने इस तरह से इस जो बिस्किट्स है ना वो एक स्पून फुल जो है ना 1 बाय 1 वो आपने लगाते जाना है। अगर तो आपके पास आइसक्रीम वाला स्पून है तो उससे सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपने एक एक स्पून फुल लेना है, उसको थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे देनी है और राउंड शेप ही देनी है क्योंकि जब ये
बेक होगा तो ये खुद ही से मेल्ट होकर बैठ जाएगा और कुकीज़ जो है वो फ्लैट फॉर्म में आ जाएंगी। तो कुकीज़ को कभी भी जो है ना ट्रे में फ्लैट फॉर्म में नहीं लगाते, अदरवाइज़ वो तो बिल्कुल शेपलेस हो जाएंगी, क्योंकि बेक होते हुए इसमें बटर भी होता है, अंडा भी होता है, तो वो सारा मेल्ट होकर वो अजीब सा शेपलेस हो जाएगा। तो हमेशा आपने बॉल की फॉर्म में ही जो है ना इसको ट्रे में लगाना है। और कुकीज़ का जो बेकिंग टाइम होता है वो 10 to 12 मिनट्स ही होता है, ये बहुत फटाफट से रेडी हो जाती हैं। सो बस अब इनको रेडी करते हैं। ये देखें ट्रे में मैंने सेट कर दी हैं और मैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स जो हैं वो खुद से लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं है तो नहीं लगाएं और अगर हैं तो लगा लें, और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, क्योंकि चॉकलेट चिप्स का कुकीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का फ्लेवर आता है। सो बस अब मैं इनको बेकिंग के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बाल अपने वॉश कर लिए हुए थे, और यकीन करें ऑयलिंग के बाद, वॉश करने के बाद मेरे बाल बहुत खूबसूरत हो चुके थे और बहुत सिल्की जो है ना मुझे फीलिंग आ रही थी। तो एनीवेज कुकिंग जो है ना वो बेक हो चुकी हैं, ये मैं अब निकाल रही हूँ और इनको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। इनको फ़ौरन कभी भी नहीं उठाते ट्रे में से, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ये ना टूट जाती हैं, शेपलेस हो जाती हैं। तो इनको आपने आधा घंटा रख देना है, ये अपनी फर्म पोजीशन में आ जाएंगी। कभी आपने इसको टच करके घबराना नहीं है कि ये कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद खुद ही हार्ड हो जाएंगे और बहुत प्यारे वाले हार्ड होंगे। अगर हम इनको ओवर बेक कर देंगे ना तो फिर ये केक रस की तरह हार्ड हो जाएंगे। तो बस ये कुकीज़ को अब मैं इधर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ये हम शाम को चाय के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब हम रेडी होके चलेंगे ग्रोसरी करने। तो चलें जी, लेट्स गो ग्रोसरी करके आते हैं। बस इस बार है हमने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें ली थी, क्योंकि यकीन करें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ के रेट इतने हाई हो गए हैं कि थोड़ी सी भी अगर हम ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं तो बिल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। बाकी जिसको कहते हैं ना कि कीमतें आसमान से बातें करी हैं, अब इस बार वही हो गया है। तो बस ज़रूरी चीज़ें ली थी, लाइक शैम्पू, सोप वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, मसाले वगैरह, और बिल्कुल जो ख़त्म थी और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये ब्राउन शुगर जो है मैं यहाँ से लेती हूँ, ये वाली ग्रैनुलेटेड, ये काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होती है, चाय वगैरह में भी अब हम यही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने देसी गुड़ भी लिया था। और उसके अलावा मुझे बच्चों के लिए है कुछ थोड़ा सा स्टफ़ चाहिए था, लेकिन ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया, एक आधी ही पैकेट लिया था। और इसके अलावा जो है ना वो मुझे चाहिए था विपिंग क्रीम वगैरह, तो वो मैंने अपनी वो ले ली थी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अर्जेंट चाहिए थी, मेरी काफ़ी देर से ख़त्म हुई थी। तो बस मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मेरी ना केक्स वगैरह की इस तरह की रेसिपीज़ रुकी हुई हैं, तो विपिंग क्रीम जो है ना वो मैंने लेनी थी। और यहाँ पे विपिंग क्रीम तो थी ही, लेकिन ऑलरेडी जो रेडी विप होती है ना वो भी अवेलेबल थी, तो मैंने फिर वो वाला भी एक पैक ले लिया। और अभी तक मैंने इसको ट्राई है नहीं किया है, तो चलें जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि रेडी विप जो है ना वो कैसी रहती है। और बस मुझे इस तरह के 1-2 जार्स चाहिए थे, तो वो मैंने ले लिए थे। और बस ग्रोसरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो चलें जी बस वापस घर चलते हैं, क्योंकि घर जाकर हमने तैयार करने हैं कबाब। तो फिर खाना खाते हैं, फिर चाय पियेंगे और चलते हैं। बस अब यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं कबाबों का मटेरियल। तो जो प्याज है और अदरक है वो अच्छी तरह से हमने ग्रेट करके रख लिया हुआ था। कीमा जो है वो मैंने दिन में निकाल लिया था, तो ये डीफ्रॉस्ट हो चुका था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑल स्पाइसेस।
मतलब इन वाले कबाबों में आप तमाम स्पाइसेस डाल सकते हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च, सॉरी काली मिर्च नहीं, लाल मिर्च। और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना कबाब मसाला भी डाला था, शान का था मेरे पास, तो उससे ना बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आप डालें, अगर नहीं है तो इट्स ओके। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था प्याज, अदरक और हरी मिर्च और धनिया पुदीना सब कुछ। तो बस हम इनको मिक्स करेंगे और फिर हम अपनी टिक्कियाँ जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो इनके साथ हमने खाई थी तंदूर की रोटी, और मैंने इसके साथ कचूमर सैलड रेडी की थी जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन जूस डाला था, और साथ हमने पुदीना धनिया की चटनी जो है ना वो बनाई थी। तो बस ये था जी हमारा डिनर। और इसके बाद डिनर करने के थोड़ी देर बाद हम चाय पियेंगे और अपनी मज़ेदार सी कुकीज़ भी उड़ाएंगे इसके साथ। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी कबाब बने थे, लेकिन यकीन करें इनको खाने के बाद प्यास बहुत लग रही थी। और बस अब बच्चे जो हैं वो लेटने के लिए जा चुके थे। ये इमाद जहाँ पर खेल रहा था, और वैसे भी हॉलीडेज़ हैं तो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रूटीन आगे बहुत सख्त होने वाली है, और इंशाल्लाह बस इनको मैं बहुत टाइम पे सुला दिया करूँगी। तो बस अब हम चाय पीने लगे हैं, और कुकीज़ बहुत जो है ना वो मज़े की मुझे लगी थी चाय के साथ, क्योंकि हमने बहुत स्पाइसी कबाब के खाने के बाद खाई थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ थोड़ा सा मीठा खा के। तो बस ये अब हम चाय पीते हैं, और फिर इसके थोड़ी देर बाद हम जो है वो लेटने की तैयारी करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।